सो हेलो गाइस, हियर आई एम अगेन रिद्धि और स्वागत है आपका द अनटोल्ड ट्रुथ में। हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम हिस्ट्री के उन इवेंट्स और उन क्रांतिकारियों और उन महान हस्तियों के बारे में बात करने वाले थे जिनका जिक्र हमारे टेक्स्ट बुक्स में नहीं किया जाता है। आज हम एक ऐसे क्रांतिकारी की बात करेंगे जिन्होंने 25 साल की उम्र में अपने मातृभूमि को अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। मदन लाल धिंगरा। मदन लाल धिंगरा का जन्म 18 सितंबर 1883 अमृतसर के एक हिंदू खत्री परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई अमृतसर के एमबी इंटरमीडिएट कॉलेज और लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से की। 1904 में जब वो मास्टर्स ऑफ आर्ट्स की पढ़ाई कर रहे थे तब उन्होंने अपने कॉलेज में अपने प्रिंसिपल के खिलाफ एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट का नेतृत्व किया था। प्रिंसिपल का आदेश था ब्रिटेन से इंपोर्ट किए गए कपड़ों से कॉलेज के ब्लेजर्स बनाने का, जिसके विरोध में इन्होंने ये प्रोटेस्ट शुरू किया था, जिसके कारण इनको कॉलेज से निकाल दिया गया था। मदन लाल जी के पिताजी, जो उस समय गवर्नमेंट के एक हाई और वेल पेड पोस्ट पर थे, उन्होंने इनसे माफी मांगने को कहा, जिसका इनकार करके यह घर छोड़कर चले गए। कुछ समय बाद अपने बड़े भाई डॉक्टर बिहारी लाल के कहने पर मदन लाल आगे की पढ़ाई के लिए ब्रिटेन जाने को तैयार हो गए। 1906 में ये ब्रिटेन पहुंचे। उन्होंने वहां पे लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज में दाखिला लिया, जहां ये अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। लंदन पहुंचने के बाद वो इंडिया हाउस की बैठक में शामिल होने लगे। इंडिया हाउस भारतीय विद्यार्थियों के अंदर राष्ट्रवादी दृश्य को बढ़ावा देता था। इसी बैठक में मदन लाल धिंगरा की मुलाकात हुई वीर सावरकर से। मदन लाल वीर सावरकर से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने वीर सावरकर के द्वारा बनाए गए संगठन अभिनव भारत मंडल का सदस्य बनने का आग्रह किया। वीर सावरकर ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा, हमारा रास्ता बहुत कठोर है। जिसपे मदन लाल धिंगरा ने कहा, मैं अपनी मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। वीर सावरकर उनसे बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें संगठन का हिस्सा बना लिया। फिलहाल ही में हुए 1905 के बंगाल पार्टीशन से वीर सावरकर, मदन लाल धिंगरा और अन्य क्रांतिकारी बहुत ही आक्रोश में थे। मदन लाल बंगाल पार्टीशन के जिम्मेदार भारत के पूर्व वाइसराय लॉर्ड कर्जन और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल दोनों को मारने का फैसला किया, लेकिन इसमें ये नाकाम रहे। इसके बाद उन्होंने सर कर्जन वाइली को मारने का फैसला किया। कर्जन वाइली स्टेट ऑफ सेक्रेटरी के असिस्टेंट और सीक्रेट पुलिस के हेड थे। इन्होंने इस काम को अंजाम दिया 1 जुलाई 1909 को। 1 जुलाई 1909 को लंदन में स्थित इंपीरियल इंस्टीट्यूट के जहांगीर हॉल में अंग्रेजों की भरी सभा में उन्होंने सर कर्जन वैली को मार डाला। उन्होंने 5 गोलियां सर कर्जन वैली के चेहरे पर दागी, जिसमें से 4 ने निशाना साधा। फिर मदन लाल धिंगरा को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने अपने ट्रायल के वक्त कहा कि मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने एक अंग्रेज अधिकारी का रक्त बहाया, वह इसीलिए क्योंकि जो अंग्रेज सरकार भारतीय देशभक्तों को फांसी पर चढ़ा देती है या काला पानी की सजा देती है, मैं उसका प्रतिकार करता हूं। जिसके बाद इन्हें फांसी की सजा सुनाई जाती है। 17 अगस्त 1909 को इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। ये थी मदन लाल धिंगरा की इंस्पायरिंग स्टोरी। तो क्या आपको इनकी स्टोरी के बारे में पता था? और अगर नहीं तो शेयर करिए सभी भारतीयों को और इनके बारे में सबको बताइए।